बुखारी शरीफ की हदीस है और आज हम बात करेंगे दो अजीम हस्तियों की, हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके वालिद गिरामी आशिक अकबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। बुखारी शरीफ की हदीस, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अब्दुल्ला बिन अबू बकर उन दिनों एक होशियार और समझदार नौजवान थे। ये रात के वक्त गारे सौर से निकल जाते थे, यानी ये गारे सौर की रात का वाक़या है। नबी पाक का क़याम है गारे सौर में, आशिक अकबर मेरे आका के साथ हैं और आपके बेटे वो क्या करते थे कि रात गारे सौर की तरफ जाते थे घर से और पूरी रात वहीं रहते और कुरैश के दिन भर की सरगर्मियों से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आगाह करते, फिर सुबह मक्का पाक में आ जाते और ऐसा जाहिर करते कि गोया वो रात उन्होंने कुरैश के साथ ही गुजारी है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक आज़ाद करदा गुलाम, वो उनका नाम था आमिर बिन फुहैरा, वो अपनी बकरियों को गारे सौर के करीब ही लाकर चराया करते थे। जब रात का अंधेरा छा जाता तो वो उन बकरियों को लेकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ले आते और हज़रत प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन बकरियों का दूध पीकर आराम से रात गुजारते। गारे सौर में क़याम के दौरान आमिर बिन फुहैरा मुसलसल 3 दिनों तक सुबह के वक्त अलग सुबह बकरियों को हाँक कर लाते रहे और दूध पिलाते रहे। सुभान अल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रास्ता जानने वाले एक तजुर्बेकार आदमी को मुकर्रर करके उस वादे के साथ अपनी सवारियों को उसके हवाले किया था कि 3 रातों के बाद वो इन सवारियों को गारे सौर पर ले आए। जब वो वादे के मुताबिक सवारियों को लेकर पहुंच गए तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके साथ साहिल की तरफ रवाना हो गए। यानी इस हदीस को बयान करने का एक अहम मकसद ये है कि वाकई ये रात इंशाअल्लाह किसी मौके पर इस पर मज़ीद मदनी फूल लेंगे कि गारे सौर की जो रातें थीं, गारे सौर का जो सफ़र था, हिजरत मदीना का जो सफ़र था, वो एक ऐसा सफ़र है कि जितनी बार बयान करें ईमान ताज़ा हो जाता है। मगर आज स्पेशली इस हदीस को बयान करने का मकसद ये है कि ये तो कई बार सुना कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक के साथ इस सफ़र में थे, प्यारे आका को कांधे पर उठाकर उस पहाड़ पर भी चढ़े। नबी पाक के दाखिल होने से पहले सिद्दीक़ अकबर गार में दाखिल हुए, अपनी चादर को पुर्जे पुर्जे कर कर टुकड़े टुकड़े कर कर तमाम सुराखों को बंद भी किया। नबी पाक को अपनी गोद में आराम करने का अर्ज़ भी किया, सांप के कांटे पर सब्र भी किया, सफ़र में भी साथ रहे। ये तो अजीब व गरीब इश्क की दास्तान है जो कितनी बार हम सुन चुके हैं और जब भी सुनते हैं एक नया लुत्फ़ देती है और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मत दिल में और बढ़ जाती है। मगर आज बुखारी शरीफ की ये हदीस हमें और भी बहुत कुछ बता रही है कि फ़कत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत नहीं की, बल्कि आपके घर वालों ने भी खूब इशार किया। आपके बेटे रात को गार के करीब आते थे, सारे दिन की खबर बताते थे। आपके ग़ुलाम जो हैं वो बकरियों को लेकर आ जाते और दूध पेश किया करते थे। गोया पूरा घराना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नबी पाक पर कुर्बान। सुबहान अल्लाह। अल्लाह करे कि हम और हमारा घराना भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क से मामूर रहें, नबी पाक पर अपना तन मन धन कुर्बान करना हमें नसीब हो जाए। लेकिन आज हाल ये है कि अगर घर का कोई बड़ा मजहबी माहौल में होता भी है तो घर के दीगर अफराद के अंदर वो इश्क रसूल की शम्मा नज़र नहीं आती। हमें अपनी भी तरबियत करनी है, अपने घर वालों की भी तरबियत करनी है, उन्हें भी इश्क रसूल का पैगाम देना है और उसका बेहतरीन ज़रिया मदनी चैनल है। ख़ुद भी देखते रहें, अपने घर वालों को बिठा कर दिखाएँ ताकि इश्क की अजीम दास्तानें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक हदीसें हम भी सुनते रहें और अपने दिलों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके सहाबा की अज़मतों को उजागर करते रहें। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु